प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली रा करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली ने कर्या संबोधित कया। एनसीसी कैडेट्स री है राष्ट्रीय विकास में खास भूमिका। गणतंत्र दिवस रे मौके किसान हिंसा रा मामला में दिल्ली पुलिस हुई सख्त। पुलिस दर्ज कीनी 25 एफआईआर। गृहमंत्री अमित शाह हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों से कीनी मुलाकात। गृह मंत्रालय कोविड से जुड़िया नवा दिशा निर्देश किया जारी। 1 फरवरी से सिनेमा हॉल और थिएटर खोलबा में मिली और रियायत। प्रदेश में 90 नगर निकाय में आज पार्षदा खातिर हो रहे हुए मतदान। 29 लाख से बत्ती मतदाता कर रहा है आपरा मताधिकार रो प्रयोग। और राज्य में सर्दी एक बार फेरू पकड़ो जोर। उत्तरी हवा में असर सु आगला कुछ दिन ताणी बनो रेवेलो शीत लहर रो दौर। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली रा करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली ने संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मौके गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेट्स रा मार्च पास्ट रो भी निरीक्षण कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेट्स री सराहना करता थका कहा कि पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान में एनसीसी कैडेट्स रो अहम योगदान है। By Senior Under Officer Deepak Gobi and the placard bearer Cadet Manaswini Sodha. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अब से कुछ देर पहले ही नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली कैंट के करियप्पा ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों की ओर से परेड निकाली गई। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। पीएम को 17 निदेशालय के कैडेट्स ने सलामी भी दी। इस दौरान कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया और माइक्रोलाइट फ्लाइंग और पैरासेलिंग के जरिए आसमान से प्रधानमंत्री को सलामी दी। इस रैली में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की झांकी के जरिए जानकारी भी दी गई कि किस तरह से कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। कोरोना काल के इस दौर में कोविड से संबंधित झांकियां भी निकाली गई। रोमांचकारी स्वच्छता और कोविड से संबंधित झांकी यहां निकाली गई और यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया। प्रधानमंत्री ने यहां एनसीसी कैडेट्स को शुभकामनाएं दी और कहा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना खिताब मिला। पीएम ने एनसीसी को है और कोविड महामारी के दौरान भी समाज की सेवा करने में प्रशासन की भरपूर सहायता की। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं, उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशंसनीय है। हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माओवाद कितनी बड़ी समस्या थी। देश के सैकड़ों जिले इससे प्रभावित थे, लेकिन
स्थानीय नागरिकों का कर्तव्य भाव और हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य साथ आया तो नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हो गई। अब देश के कुछ गिनती के जिलों में ही नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है, लेकिन अनेकों युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट्स हैं। And the placard bearer, cadet. ગણતંત્ર દિવસ માથે દિલ્હીમાં હુઈ હિંસારી ન્યૂઝ બ્રોડકાસ્ટર એસોસિએશન નિંદા कीनी है। किसानारा प्रदर्शन में मीडिया कर्मियारा पर हमला माथे करे ये मीडिया रे खिलाफ हिंसा लोकतंत्री आवाज और मीडिया री आज़ादी रे खिलाफ है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा की न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी आलोचना की है। संस्था ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली को कवर करने गए पत्रकारों पर हुए हमले और उनके उपकरणों को तोड़े जाने की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की है। एनबीए का मानना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शन को पिछले 2 महीनों से निष्पक्ष और संतुलित तरीके से कवर कर रहे हैं। एनबीए ने कहा है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को कवर करने गए पत्रकार अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाते हुए सूचनाओं को एकत्र करने और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इन पत्रकारों पर किसी भी प्रकार का हमला या इनके खिलाफ की गई हिंसा लोकतंत्र की आवाज को दबाने और मीडिया की आजादी को छीनने की कोशिश है। एनबीए ने कहा है कि पत्रकारों और कैमरा पर्सन्स पर हमला करने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पत्रकारों को उनकी पेशेवर जिम्मेदारियां निभाने में बाधा पहुंचाई। गणतंत्र दिवस रे मौके किसानारी ट्रैक्टर परेड रे दौरान हुई हिंसा रा मामला में दिल्ली पुलिस सख्ती से काम कर रही है। पुलिस दिल्ली रा न्यारा थाना में अबारताणी हिंसा और तोड़फोड़ रा मामला में 25 एफआईआर दर्ज कीनी है। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली रा 2 सफाखानारो दौरो कर हिंसा में घायल हुआ पुलिसकर्मियारो हाल जानिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में इस मामले की सब तरफ निंदा हो रही है। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में बेहद सख्ती से काम ले रही है। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग थानों में अभी तक हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में 25 एफआईआर दर्ज की हैं। जिन किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस लुकआउट नोटिस भी जारी करेगी। एफआईआर में जिन किसान नेताओं के नाम हैं, दिल्ली पुलिस उनके पासपोर्ट सरेंडर करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने क्रांतिकारी किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल को नोटिस भेज 3 दिन में जवाब मांगा है कि उसके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी आरोपी किसानों और दंगाइयों के नाम मांगे हैं जो इन दंगों में शामिल थे। किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के मामले में अभी तक 400 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के 2 अस्पतालों का दौरा किया और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में घायल पुलिस वालों का हाल जाना। गृह मंत्री पहले सुश्रुत ट्रोमा सेंटर गए और वहां भर्ती घायल पुलिसकर्मियों का हाल चाल जाना। सुश्रुत ट्रोमा सेंटर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तीर्थ राम अस्पताल का रुख किया और वहां भी भर्ती घायल पुलिस के जवानों से उनकी सेहत की जानकारी ली। इन दोनों ही अस्पतालों में उन घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है जो किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा का शिकार हुए थे। ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव के कारण दिल्ली पुलिस के करीब 400 जवान घायल हुए हैं। इनमें से कई ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो आईसीयू में हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय कोविड से जुड़िया नवा दिशा निर्देश रे तहत सिनेमा हॉल और थिएटर बैठक क्षमता रे साथ चलाबारी अनुमति दे देनी है। इन खातिर गृह मंत्रालय रा परामर्श सूचना और प्रसारण मंत्रालय जल्द ही संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेलो। पहली केवल 50% बैठक क्षमता रे साथ ही सिनेमा हॉल खोलबारी अनुमति ही। अब स्विमिंग पूल प्रदर्शनी हॉल भी खोलिया जा सकेला। नवा दिशा निर्देश 1 फरवरी से लागू होवेला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होबारी दर बढ़र 98.28% हो गई है। काल ही महामारी से 305 रोगी ठीक हुआ। सक्रिय मामला की तादाद घटर 2664 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुजब काल संक्रमण रा 134 नवा मामला सामने आया। जयपुर और कोटा में 27, नागौर में 26, जोधपुर में 12, श्रीगंगानगर में 8 मामला सामने आया। प्रदेश में अबारतानी 2,37,32 लोगों ने कोविड रा टीका लगाया जा चुका है। कल 75,805 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगाया गयो। 2 जिला अजमेर और बूंदी में 100% से बेसी लक्ष्य हासिल कर लियो गयो है। राजधानी जयपुर में 5,269 स्वास्थ्य कर्मी टीको लगवाए। इन बीच स्वास्थ्य मंत्रालय आज स्पष्ट करियो है कि देश में जिन लोगों ने कोरोना टीको लगाया गयो है उनमें कोई दुष्प्रभाव री खबर नहीं है। मंत्रालय स्पष्ट करियो कि 9,000 जगह माथे टीकाकरण करियो जांच रहो है। अगर प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु की ओर दृष्टि दौड़ाएं तो ये 125 से कम हो गई हैं प्रतिदिन, और ये स्थिति 8 महीने के बाद आई है। और अगर क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट, देश में जो पॉजिटिविटी रेट है अभी तक का, उसे देखें तो वो 5.5% है, और ये भी लगातार घट रहा है। प्रतिदिन का जो पॉजिटिविटी रेट है वो इससे भी कहीं कम है, उस पर हम आगे आपको बताएंगे। ये कुल 1,07,00,000 और केस प्रति मिलियन अगर देखें तो 7,700 केस प्रति मिलियन हैं। एक्टिव केसेस जैसा मैंने आपको बताया 1,73,000 हो गए हैं, और ये कुल केसेस के केवल 1.62% हैं। मृत्यु प्रति मिलियन 111 हैं, ये विश्व के सबसे कम मृत्यु के आंकड़ों में से हैं। और अगर टेस्ट देखें तो 19 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में हो चुके हैं। टेस्ट प्रति मिलियन 1,40,000 है। पॉजिटिविटी जैसा मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी 5.5 है, और जो लास्ट वीक की पॉजिटिविटी है वो 1.81 है। इसमें भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। केस फर्टिलिटी रेट भी गिर रहा है, 1.44% है। ओवरऑल क्यूमुलेटिव केस फर्टिलिटी रेट is only 1.44%. However, if we look at last week's case fatality rate, then it is even lower. It's 1.07. 2 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां 40,000 या इससे ज़्यादा केसेस हैं। ये हैं केरल, जहां 72,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, और महाराष्ट्र, जहां 44,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था और आपके साथ ये तथ्य साझा किया था, हमारा मानना ये था कि देश में एक दिन में लगभग 3,000 वैक्सीनेशन सेशंस हम कर पाएंगे। तो जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ 16 जनवरी को, उस दिन हमने 3,374 वैक्सीनेशन सेशंस किए अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, और 2 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 19 जनवरी को हमने ये संख्या बढ़ाई और 3,800 सेशंस किए। 22 जनवरी को ये बढ़कर 6,200 सेशंस हो गए। 25 जनवरी को पूरे देश में 7,700 स्थानों पर टीकाकरण की प्रक्रिया की गई, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 9,000 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेशंस हो रहे हैं। यानी 9,000 स्थान ऐसे हैं जहां की कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है एज वी स्पीक एंड इंटरैक्ट विद यू। और हमने आपको ये भी बताया है कि कैसे जैसे वैक्सीनेशन सेशंस की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे लाभान्वितों की संख्या भी, द बेनिफिशियरीज हु गॉट वैक्सीनेटेड इन दीज सेशंस, दैट नंबर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। राज्य 20 जिलारी 90 नगर निकाय में पार्षदारा चुनाव खातिर आज वोट डाले जा रहा है। 3 बजे ताईं 71.14% मतदान हो चुके हो।
कुल 3035 वार्डा खातिर हो रहा चुनाव 50 वार्डा में निर्विरोध पार्षद चुनाया जा चुके हैं। बाकी वार्डा खातिर कुल 9930 प्रत्याशी मैदान में हैं। 21 जनवरी ने मतगणना होवेली। अजमेर नगर निगम खातिर हल्की सर्दी रे बीच शुरू हुआ मतदान भी को सिलसिलो दिन चढ़वारे साथ ही परवान परा है। जिला में 5 निकाया रा 240 वार्डा खातिर कोरोना गाइडलाइन री पालन करता हुआ शांतिपूर्ण मतदान रा समाचार है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा बताया कि सबसे बेसी सरवार्ड में 61% करीब वोट डाला जा चुका है। जो नगर पालिका है और नगर परिषद है उनमें मतदान का प्रतिशत कुछ अधिक है, नगर निगम में मतदान का प्रतिशत कम है। इस मतदान की प्रक्रिया में कोरोना की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था है और सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस जाब्ते की पर्याप्त व्यवस्था है। पाली जिलारी 7 नगर पालिकाओं में गुलाबी सर्दी रे बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। कुल 195 वार्डा में पार्षदारा चुनाव खातिर हो रही वोटिंग ने लेर मतदाताओं में खासो रुझान देखवाने मिल रही है। वयोवृद्ध मतदाताओं साथ ही नया मतदाता में भी चुनाव ने लेर उत्साह चरम पर है। प्रतापगढ़ नगर परिषद री 40 और छोटी सादड़ी नगर पालिका रा 21 सदस्यों खातिर कोविड गाइडलाइन री पालना करता हुआ लोग वोट डाल रहा है। भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान खातिर जिला प्रशासन का निसू माकूल इंतजाम किया गया है। मतदाताओं ने मास्क के साथ ही मतदान केंद्र में प्रवेश दियो जा रहा है। बठे ही सोशल डिस्टेंसिंग री भी कड़ाई सू पालना करवाई जा रही है। बांसवाड़ा में 20 वार्डा में 52 प्रत्याशी मैदान में है। अठे 12 बजे तक 35% मतदान हो चुके हो। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह वार्डा रो दौरो करया। वना जरूरी दिशा निर्देश देता थका कोरोना गाइडलाइन री पालना करवा ने तैयार किया। नगर निकाय चुनाव में आज भीलवाड़ा नगर परिषद और जिलारी 6 नगर पालिका में 233 वार्डा 572 बूथ पर मतदान जारी है। भीलवाड़ा नगर परिषद 70 वार्डा में 25 पर त्रिकोणात्मक, 7 पर सीधो और बाकी वार्डा में 4 या 400 बेसी उम्मीदवार आपरो भाग्य आजमा रहा है। वोट देना हम सबकी ताकत है। हम हमारे भीलवाड़ा की प्रोग्रेस और अच्छी पीसफुल रहने के लिए हम सब वोट दे रहे हैं और आप सभी को वोट करना चाहिए। मेरी यही अपील है, वोट करना हमारी ताकत है, हमारा हक है। चूरू जिला में 8 निकाया 301 वार्डा खातिर 499 बूथा माथे मतदान चल रहा है। अतः 894 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है। चूरू प्रशासन और पुलिस प्रशासन कानीसू स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके ई खातिर माकूल व्यवस्था करी गई है। सीकर जिला में 7 नगर पालिकाओं खातिर मतदान जारी है। अठे कुल 260 वार्डा में 853 प्रत्याशी मैदान में है। अठे 1 बजे तक 53.24% मतदान हो चुके हो। जयपुर नगर निगम ग्रेटर री साधारण सभा री आज पहली बैठक हंगामेदार रही। मेयर सौम्या गुर्जर री अध्यक्षता में राखी जा रही बैठक में बरस 2021-22 रो बजट पेश करो गयो। 821 करोड़ 60 लाख रुपया रा बजट में कच्ची बस्तियां रा विकास, मॉडर्न स्कूल निर्माण, ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक वाहना रो चार्जिंग पॉइंट और मुख्य बाजारा में पार्किंग व्यवस्था ने सुदृढ़ करवा जेड़ा काम शामिल है। भरतपुर में बीतिया दिना रूपवास थाना इलाका रा गांव चक सामरी में जहरीली शराब सू 7 लोगों की मौत रे पछे मुख्यमंत्री रा दिशा निर्देश माथे जिला प्रशासन अवैध शराब रे खिलाफ अभियान चला रहा है। 15 दिना में पुलिस 112 और आबकारी महकमा में 67 लोगों ने अवैध शराब रा मामला में गिरफ्तार कर रही है। तस्करी या हथकड़ बनाने वालों के विरुद्ध में और अब तक 66 अभियोग हमने 12 तारीख से अब तक दर्ज किए हुए हैं। जिले में भारी मात्रा में बांस को नष्ट किया है
भट्टियों को नष्ट किया है काफी मात्रा में, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट रे चालता पर्यटन स्थलों पर रौनक एक बार फेरू लौट आई है। राजधानी जयपुर पर्यटन स्थलों पर इन दिना सैलानियों री आवाजाही बढ़ रही है। जयपुर आमेर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, सिटी पैलेस और जंतर मंतर समेत सगला पर्यटन स्थल सैलानियों सु गुलजार होबा लाग्या है। जल महल देख लिया, हवा महल देखा है, आमेर देख लिया, जो नाइट थी वो रात का भी देख लिया सभी, तो अभी ये रह गया था वो भी देख लिया। सभी बड़ा अच्छा है, मेनली जो सभी संभाल के रखा हुआ है ना, जो हिस्टोरिक है सभी पुराना। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। सर हम हिमाचल से आए हैं, बेसिकली मैं पोस्टेड हूँ हिसार में, मिलिट्री में हूँ। हम कल शाम को यहाँ पहुँचे थे। बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। जयपुर होल सिटी ही बहुत ही सुंदर और मस्ट विजिटिंग प्लेस है, आना चाहिए दुनिया को देखने के लिए। अभी एक संडे तो 8,551 के आसपास टूरिस्ट जो है यहाँ दर्ज हुए, जो कि काफ़ी समय बाद ये संख्या देखने को मिली। इस लगातार वृद्धि से अच्छे पर्यटन के संकेत मिल रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा अगर शुरू हो जाए तो विदेशी टूरिस्ट भी आ सकता है आमेर महल में। और आमेर महल ही नहीं, विभाग के अधीन जितने भी स्मारक हैं वहाँ कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनकी पूर्णतः पालना की जा रही है। प्रदेश में कोरोना का कहर अब इन दिनों कम होता जा रहा है, वैक्सीन भी आ चुकी है, तो वहीं अब राजधानी जयपुर में पर्यटकों की आवक में भी इजाफा देखा जा रहा है। अगर बात करें आमेर महल की, तो आमेर महल में सबसे ज़्यादा राजधानी जयपुर में पर्यटक जो है यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं पर्यटन विभाग भी इन पर्यटकों की आवक से काफ़ी खुश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइन की भी यहाँ पर पूरी तरीके से पालना करवाई जा रही है। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत खातिर सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं साथ ही स्कूली विद्यार्थी भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है। जयपुर गणगौरी बाजार राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रावां और शिक्षक इन महामारी के खिलाफ जागरूकता खातिर अभियान चला रहा है। रंगोली, पोस्टर और गीत संगीत के जरिए जागरूकता रो संदेश दियो जा रहा है। प्रदेश में सर्दी एक बार फिर जोर पकड़ लीनी है। हिमालय कानी सु आबाली उत्तरी हवामारा असर अगला 3-4 दिन शीतलहर रो दौर बनो रहेलो। मौसम महकमा मुजब आज भी पूर्वी और पश्चिमी जिला में शीतलहर चालबारी संभावना है। विभाग अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, उदयपुर समेत आरे सारे राज्य जिला में शीतलहर रो येलो अलर्ट जारी करया है। बटही, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में कठे कठे पालो पड़वारी भी चेतावनी जारी करी गई है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। फिलहाल राजस्थान में हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव जारी है और इसी तरह की सिचुएशन अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के लिए कंडीशन फेवरेबल है। यानी कि अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के कुछ एक भागों में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव होने की भी परिस्थिति बनी रहेगी। यानी कि 30 जनवरी के बाद एक बार फिर से विंड पैटर्न में चेंज होने और हल्के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान के शेखावटी संभाग के जिलों में कहीं कहीं सुबह के समय ग्राउंड फ्रॉस्ट या पाला पड़ने की भी संभावना बनी हुई है। आओ अब बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आइए जाना किन तरह हाल मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातिर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है।
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्लीरा करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली ने કર્યા संबोधित। कहा एनसीसी कैडेट्स री है राष्ट्रीय विकास में खास भूमिका। गणतंत्र दिवस रे मौके किसान हिंसा मामला में दिल्ली पुलिस हुई सख्त। पुलिस दर्ज कीनी 25 एफआईआर। गृहमंत्री अमित शाह हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों से कीनी मुलाकात। गृह मंत्रालय कोविड से जुड़िया नवा दिशा निर्देश कर्या जारी। 1 फरवरी से सिनेमा हॉल और थिएटर खोलिया में मिली और रियायत। प्रदेश में छूट माथे राज्य सरकार करेली फैसलो। प्रदेश में 90 नगर निकाय में आज पार्षदा खातिर हो रही है मतदान। 29 लाख से 32 मतदाता कर रहा है आपरा मताधिकार रो प्रयोग। राज्य में सर्दी एक बार फिर पकड़ो जोर। उत्तरी हवामान असर आगला कुछ दिन ताणी बनो रहेलो शीत लहर रो दौर जारी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन ठई समाप्त होवे। नमस्कार।